बस से तो मैं उतर गई हूँ 4 घंटे की जर्नी के बाद। नाउ आई एम एट रामेश्वरम। और रामेश्वरम से आगे मुझे जाना है धनुषकोडी, द लास्ट पॉइंट वेयर आई हैव टू सी इन रामेश्वरम। तो अब यहाँ से देखते हैं क्या मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में लेती हूँ। कल का वीडियो जहां पर एंड हुआ था उसी के आगे से कंटिन्यू करते हुए मैं बता देती हूँ कि यहाँ पर मैं अपने बस स्टॉप पर उतरकर मैंने यहाँ से एक ऑटो हायर कर लिया था और ये ऑटो मुझे वहां पर ले भी जाएगा और वहां से वापस भी लेकर आएगा। और जहां पर मैं जा रही हूँ ये है धनुषकोडी। धनुषकोडी इज द लास्ट लैंड ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जी हाँ, जहां से श्रीलंका सिर्फ 18 किलोमीटर दूर रह जाता है। इसे एडम्स ब्रिज भी कहते हैं और धनुषकोडी भी कहते हैं। फाइनली मैं ऑटो में बैठ गई हूँ और मैं आपको बता दूं कि यहाँ से आप बस से भी जा सकते हैं, बट आई हैव प्रेफर्ड ऑटो ताकि मैं अच्छे से ये चीज एक्सप्लोर कर सकूँ। बस में इतने अच्छे से नहीं हो सकता। तो ऑटो वाले भैया ने मुझे 1000 रुपए चार्ज किया है फॉर टू एंड फ्रो। आई डोंट नो ज्यादा है कम है, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। फिलहाल मैं हूँ धनुषकोडी की तरफ, मैं ऑटो में बैठ गई हूँ और ये जो रास्ता है ये धनुषकोडी की तरफ जाता है। धनुषकोडी रामेश्वरम। तो चलते हैं। धनुषकोडी तक का ये जो रास्ता है ये पूरा 48 किलोमीटर तक का स्ट्रेच है। यहाँ पे आप देखेंगे ये पूरा ये एक पानी का एक पोल जा रहा है और ये जो रास्ता है ये वाला पूरा ये धनुषकोडी की तरफ जाता है। सही बोलिए अंकल? वो विभीषण मंदिर है दूर, अगर आप देख रहे हैं वो विभीषण मंदिर है। रामायण के अकॉर्डिंग ये जो ब्रिज बनाया गया था ये लॉर्ड राम ने बनाया था अपनी वानर सेना की मदद से लंका जाने के लिए, अपनी वाइफ सीता जो हैं उनको रावण से, जो रावण उनका अपहरण करके ले गए थे, उनको वापस लाने के लिए। और कहा भी जाता है कि इस ब्रिज को एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है। धनुषकोडी लोकेटेड है साउथ ईस्टर्न टिप ऑफ पाम्बान आइलैंड, जो कि इंडियन साइड ऑफ एडम्स ब्रिज भी माना जाता है। ये वही है जहां बे ऑफ बंगाल इंडियन ओशन से मिलता है। जी हाँ, यहाँ पर 3 ओशंस एक साथ मिलते हुए नजर आएंगे। बहुत ही सीनिक व्यू है। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि धनुषकोडी को घोस्ट टाउन भी कहा जाता है क्योंकि एक डिवास्टेटिंग साइक्लोन 1964 में आया था जहां ये पूरा टाउन डिस्ट्रॉय हो गया था और पूरा ब्रिज टूट के डूब गया था, जहां पे एक पूरा भरी हुई ट्रेन भी डूब गई थी। काफ़ी सारे साइंटिफिक पर्सपेक्टिव्स भी हैं क्योंकि रामायण के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि ये एक मैनमेड स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर जियोलॉजिकल स्टडीज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कहते हैं कि ये नेचुरल फॉर्मेशन ऑफ लाइमस्टोन शोल्स है। और कुछ रिसर्च ये भी कहती हैं कि ये ब्रिज एक बार पासिबल था, मतलब बाय फुट इसको पास किया जा सकता था 15th सेंचुरी में। और ये ऑनगोइंग डिबेट है कि क्या ये ब्रिज नेचुरली फॉर्म था या किसी इंजीनियरिंग वर्क का काम है। राम सेतु को एडम्स ब्रिज भी इसलिए कहा जाता है, कहते हैं कि ये एक अजीबो गरीब चेन है लाइमस्टोन शोल्स की, जो रामेश्वरम तमिलनाडु से लेकर श्रीलंका के मन्नार आइलैंड तक फैला हुआ है। कुछ लोग इसे एडम्स ब्रिज इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इस्लामिक और क्रिश्चियन थॉट्स के अकॉर्डिंग आदम अलैहिस्सलाम को स्वर्ग से, मतलब हेवन से ज़मीन पर उतारा गया और फिर कहते हैं कि यहीं से लंका से भारत का सफ़र तय किया गया था। हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग, रामायण के हिसाब से ये वही राम सेतु है जो कहते हैं कि लॉर्ड राम ने अपनी वानर सेना के साथ लंका पहुंचने के लिए बनवाया था, सीता माता को बचाने के लिए। साइंस कहता है कि ये प्राकृतिक रचना है और कुछ रिसर्च ये भी कहती है कि शायद हजारों साल पहले इसे इंसानों ने ही बदला भी हो। आज ये पुल समुद्र की गहराइयों में बिल्कुल खामोश पड़ा हुआ है, जहां से लहरों की गूंज और इतिहास की कहानियां सुनाई देती हैं। यहाँ पे आने का अगर मैं सबसे अच्छा टाइमिंग बताऊं तो मैं आपसे कहूंगी कि यहाँ पे बेस्ट टाइमिंग है कि आप शाम के 6 बजे से पहले पहले इस जगह को अच्छे से एक्सप्लोर कर लें। जैसे ही हम आगे बढ़ते जा रहे हैं आप देखेंगे कि मेरे राइट साइड में अरेबियन सी है, मेरे लेफ्ट साइड में बे ऑफ बंगाल है और अब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही हूँ वहाँ पे आपको दिखेगा इंडियन ओशन। जी हाँ, और समुंदर का जो कलर है ना वो है बिल्कुल ब्लू कलर, लिटरली वो वाला ब्लू कलर जिस कलर का मैंने एक कुर्ता पहना हुआ है। शायद आपको स्क्रीन में इतना दिख भी नहीं रहा होगा वीडियो में, लेकिन वाकई में यहाँ के जो नज़ारे हैं बहुत ही सीनिक ब्यूटी है। और जैसा कि मैंने बताया था कि 1964 में जब ये चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गई थी उसके बाद तो यहाँ पर बिल्कुल मनाही है किसी भी तरह की रिहाइश के लिए।
और ये जो साइड्स में आप शॉप्स देख रहे हैं या कुछ देख रहे हैं, ये सब टूरिस्ट की वजह से यहीं के जो फिशरमैन हैं उन्होंने छोटे मोटे ढाबे खोले हुए हैं, या ये लोग अपना डेकोरेटिव आइटम सेल करते रहते हैं, जैसे सी शेल्स हुए या कोई मतलब कलरफुल पत्थर हुए, कुछ इस तरह की चीज़ें, डेकोरेटिव आइटम्स या फिर खाने के आइटम्स यहाँ पे साइड में लगे रहते हैं। चाय है, कॉफ़ी है या फिर सी फूड वगैरह है। अब हम यहाँ पर पहुँच गए हैं धनुषकोडी। अब देखिए ये मेन पॉइंट है, अब यहाँ से शुरू होता है असली सीनिक व्यू। और इसके पास फाइनली आई रीच्ड हियर धनुषकोडी, और मैं यहाँ पे उस पॉइंट पे जा रही हूँ जहाँ पे अब आप देखेंगे ये मेरे पीछे है बे ऑफ बंगाल, और इस तरफ अगर आप देखेंगे वो है इंडियन ओशन। मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ। बहुत सारी टूरिस्ट आई हुई है, लिटरली पूरी रोड तो खाली थी, लेकिन जब यहाँ आके देखा पूरी कैब्स, बसेस, ऑटोज सब आए हुए हैं। तो गाइज यहाँ पर ना काफ़ी सारे लोग यहाँ दूरबीन लेकर भी खड़े हुए थे, जिसका 20 रुपये चार्जेस था। 20 रुपये में आपको यहाँ से राम सेतु भी दिख जाएगा, श्रीलंका का बॉर्डर भी दिख जाएगा, ठीक है, और वो गाइड करते रहते हैं। गाइस मैं इस वक्त जहाँ पे बैठी हुई हूँ, ये मेरे पीछे है बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन जो यहाँ पे मिल रहे हैं, और बिल्कुल लास्ट में अगर आप देखेंगे, मैं बैक कैमरे से दिखाऊंगी, वो है राम सेतु। और यहाँ पे दूरबीन से जब मैंने देखा तो वहाँ पे 3 सैंड्स की लाइंस दिखती हैं, मतलब 3 एक आइलैंड टाइप है छोटे छोटे, एक मतलब रास्ता सा है, उसमें पहले वाला जो है वो राम सेतु है, और उसके तीसरे वाले पे एक पिलर है ब्लैक कलर का, वो श्रीलंका का बॉर्डर है वो कहते हैं। और बहुत मस्त ठंडी हवा है। ये दूरबीन वाले 20 रुपीज ले रहे हैं पर पर्सन, गाइड कर रहे हैं। मैंने सोचा था कि मैं मोबाइल से कुछ कैप्चर करूं, पर इट्स नॉट अलाउड। पर ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये इंडियन ओशन, ये बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पे ये मिलता है रास्ता, यहाँ से ये राम सेतु बना हुआ है पीछे। सो ये वो ही पॉइंट है, अगर आप मेरी बैक साइड में देखें, बहुत ही सीनिक व्यू है, बहुत मतलब अच्छा लगता है। नेचर इस तरह का जहाँ पे 3 समुंदर मिल रहे हैं और इतना खूबसूरत व्यू, मतलब वाकई में बहुत ही खूबसूरत है। हाँ, एक टिप मैं देना चाहूँगी, आप यहाँ पर जब भी आते हैं तो प्लीज़ कोशिश करिए कि शाम के 6 बजे से पहले पहले आप यहाँ पर देख लें, वैसे क्योंकि उसके बाद यहाँ पे जो पुलिस वगैरह है वो सब आपको यहाँ से एग्जिट करने को बोल देगी। और यहाँ पे ड्रोन शॉट्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। पता नहीं, वैसे मैंने काफ़ी लोगों को देखा है ड्रोन के शॉट लेते हुए, मे बी शायद वो अगर सुबह में जल्दी आकर ले लें तो अलग बात है। और ये आप देख रहे हैं ना, मैंने जूम करके आपको दिखाया भी है अभी, यही है वो जगह जो थोड़ा दूरबीन से और क्लियर दिखती है। वो लास्ट पॉइंट यहाँ देखिए, यहाँ पे सब लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं, ये वाला वो पॉइंट है, ये देखो बहुत ठंडी हवा चल रही है। ये राम से स्टार्टिंग में ये मिट्टी के अंदर राम से ब्रिज है, और एक पानी और एक लास्ट में भी निकाला पहले कवर किया दूर में, ठीक है। ये इंडिया से बॉर्डर 18 किलोमीटर से 25 किलोमीटर। यहाँ पे दूरबीन लगी हुई है, इस दूरबीन की मदद से वो पीछे राम सेतु दिख रहा है। राम सेतु को देखने के लिए 20 रुपीज का इसका रेंट है। मैं देखती हूँ और बताती हूँ। बहुत ही खूबसूरत व्यू है, बहुत ही खूबसूरत। मतलब आसपास से मार्केट लगा हुआ है। हाँ, ये मेरे पीछे देखो, ये इंडियन ओशन है, ये बे ऑफ बंगाल है। वो पॉइंट देखते हैं जहाँ पे दोनों ओशंस मिल रहे हैं, वो आगे है, थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं। मतलब दूरबीन से ना वो पॉइंट भी दिख रहा है। लेट्स सी अभी क्या दिखता है। और जैसा कि आप देखते हैं, धनुषकोडी का जो एक फोटो आपने देखा है, जो बिल्कुल ये राउंड वाला जो पॉइंट होता है, एग्जैक्टली ये मैंने वो ही लेने की कोशिश की है सिनेमैटिक शॉट में। आप देखेंगे ये जो सर्कुलर पोर्शन है, एग्जैक्टली ये वही पोर्शन है जो धनुषकोडी का दिखाया जाता है फोटोज में या ड्रोन में आपको जो दिखता है। बहुत खूबसूरत। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है बे ऑफ बंगाल, जैसे मैंने आपको पूरा दिखा दिया है। ये है बे ऑफ बंगाल,
ये यहाँ पे पीछे आपको राम सेतु दिखेगा और उस तरफ अगर हम जाते हैं तो वो है इंडियन ओशन। यहाँ तक का सफर तो बड़ा अमेजिंग था और बहुत थोड़ा सा सफर रह गया है कन्याकुमारी तक का, क्योंकि अब इसके बाद जो जर्नी शुरू है वो है मेरी फाइनल जर्नी जो कन्याकुमारी जाकर रुकने वाली है। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं बिल्कुल सही टाइम पर कन्याकुमारी पहुंचने वाली हूँ। इंशाल्लाह आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखें और मेरे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा, भूलिएगा मत, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि मतलब आप क्या फील कर रहे हैं मेरे ब्लॉग को देखकर। अगर कहीं इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो डेफिनेटली मैं उस इम्प्रूवमेंट को ज़रूर करूँगी, ज़रूर लाऊंगी। और बहुत अच्छा था यहाँ तक का सफ़र। बड़े वाला कितने का दिया ये वाला? ये कितने का दिया? 300। गाइस मुझे ये बहुत अच्छे लगे, मैंने ले लिए हैं। इस यहाँ पे तो हम आ गए, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे। अगर आप इसका ड्रोन व्यू देखेंगे तो ये बिल्कुल ये राउंड शेप दिखती है। मैं यहाँ पे लगा दूंगी, आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। इसी के साथ साथ यहाँ पे काफ़ी सारे मतलब सी शेल्स भी मिल रहे हैं, शंख मिल रहे हैं, सीप मिल रहे हैं। एक नज़र उस पर डालते हैं। हाँ 100 ये बजेगा। गाइस ये 300 रुपये का दे रही है यहाँ पे। है बड़ा खूबसूरत, क्योंकि भाई समुद्र के पास जब आते हैं तो ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। आप देखिए फ्रूट्स वगैरह मिल रहे हैं आपको, भुट्टे मिल रहे हैं, फ्रूट्स मिल रहे हैं। और यहाँ पे पूरी पब्लिक बैठी हुई है, सब लोग अपने हिसाब से जिसका जो दिल कर रहा है वो ले रहा है। और अब जैसे जैसे सनसेट का टाइम होता जा रहा है, यहाँ पर जो पुलिस वगैरह खड़ी रहती है वो धीरे धीरे यहाँ से सबको एग्जिट करने के लिए बोल रही है, क्योंकि डेफिनेटली हाई टाइड्स है, मॉनसून सीज़न चल रहा है, लोगों की सेफ्टी को ख्याल में रखते हुए। और यहाँ पे जो स्ट्रीट मार्केट लगता है, जिस तरह से ये आप देख रहे हैं शंख है या सीशल्स वगैरह हैं, ये तो मैंने पूरे रास्ते में ही देखे हैं। ये फिशरमैन्स वगैरह जो होते हैं इन्होंने काफ़ी हद तक मतलब ये लगाए हुए थे। ठीक था रेट, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत एक्सपेंसिव था, लेकिन हाँ मतलब अच्छा लग रहा था। और ये है वो सर्कुलर शेप धनुषकोडी की। यस, 3 ओशंस का एक ही जगह पर उसका जो एक वो है पॉइंट, वो यहाँ पे दिखता है। और ये सारा जितना भी शेल्स वगैरह हैं, ये मार्केट है, ये सब आपको दिख ही रही है। साथ पे यहाँ पर फोटोग्राफी के लिए ये इस तरह का पिलर भी बनाया हुआ है। और ये वीडियो था धनुषकोडी का, और इतने प्यारे प्यारे व्यूज़ जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर। देखिए इस तरह से बोट को भी कैरी कर ले जा रहे हैं, कितना एस्थेटिक व्यू लगता है। सनसेट है, ठंडी हवा है, तीनों तरफ से ओशन है, बहुत तेज़ हवाएं हैं, और साइड में कुछ मछुआरे मछली पकड़ते हुए आपको दिख जाएंगे।